कांग्रेस पार्टी की तरफ से किसानों की चिंता न करने पर बीजेपी ने आरोप जो लगाए थे, उनके जवाब में हरियाणा बीजेपी के प्रदेश सचिव कैप्टन भूपेंद्र ने कहा कि यह बयान देने के अलावा कांग्रेस पार्टी के पास कुछ नहीं बचा। कैप्टन भूपेंद्र ने कहा कि किसानों की चिंता अगर किसी ने की है तो देश और प्रदेश में सिर्फ बीजेपी सरकार ने ही की है। हिसार में कैप्टन भूपेंद्र से खास बातचीत की टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सचिव कैप्टन भूपेंद्र इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। कैप्टन भूपेंद्र रोहतक से सांसद हैं, दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं। वो ये कह रहे हैं कि इस सरकार को किसानों की चिंता नहीं है और नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हरियाणा किसानों को ये कह रहे हैं कि चिंता की जरूरत नहीं है। बिल्कुल चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना इस सरकार ने या पीछे जब अटल बिहारी वाजपेयी जी थे उस सरकार ने जितना काम किया है, ये बहुत ही सराहनीय काम है। और पिछले 10 साल से तो जो हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके आप कामकाज देख लो। ऐसे ऐसे यूनिक आइडियाज़ लेकर के आए हैं कि जो पूरा भारतवर्ष उनको अपना रहा है। भावांतर भरपाई योजना आज तक कहीं किसी प्रदेश के अंदर नहीं थी, पहली बार हरियाणा के अंदर उसको लागू किया गया था और उसके बाद आज ये कई स्टेट्स ने अपनाई है। इसी प्रकार से अब जो चीज़ें चल रही हैं, 2-3 दिन पहले आपको पता है कई जगह आंधी तूफान की वजह से, बिजली कड़कने की वजह से, तार हिलने की वजह से आग लगी है। उसमें भी सरकार ने तुरंत संज्ञान लिया है। किसानों का जहाँ जहाँ पे भी नुकसान हुआ है, सरकार उसके बारे में चिंता कर रही है और बहुत जल्दी कंपनसेशन या तो डिक्लेयर हो चुका है या एक प्रक्रिया के तहत जब रिपोर्ट आ जाएगी कंपनसेशन मिलेगा। पीछे भी इस प्रकार की जब भी आपदा आई है तब भी किसानों की सबसे पहले चिंता हरियाणा सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने की है और आगे भी करती रहेगी। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। इनके पास अब कुछ नहीं बचा है बोलने के अलावा और लोगों को इनकी झूठ दिखाई देगी है, इसीलिए लोग अब इनके साथ ख़त्म नहीं होते हैं, जुड़ नहीं रहे हैं और कांग्रेस पार्टी बिल्कुल ख़त्म होने की कगार के ऊपर आज के दिन आगे खड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष की कुर्सी किसको दी जाएगी, सवाल भी लगातार आगे बढ़ता नजर आ रहा है। किसकी संभावनाएं बनती नजर आ रही है और कब तक इस नाम का ऐलान कर दिया जाएगा? देखो, भारतीय जनता पार्टी आज के दिन पावर के अंदर है, इसलिए इसको इतना तवज्जो और तूल दिया जा रहा है। ये बहुत ही एक नॉर्मल प्रक्रिया है। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष चेंज होंगे तो नीचे भी प्रदेशों के अंदर सिस्टम चेंज होता है और इसके अंदर आज के दिन मोटी मोटी 2 ही संभावना बचती हैं। या तो आदरणीय बडोली जी जिन्होंने बहुत बढ़िया काम किया उनको रिपीट कर दिया जाएगा, या पार्टी अगर कोई और निर्णय लेती है उनको चेंज कर दिया जाएगा। मात्र इतनी सी बात है। इसको लेके पता नहीं क्या क्या बातें चल रही हैं, क्या क्या चलता रहता है। कोई भी इतनी बड़ी बात नहीं है। हमारे लिए तो बहुत एक सामान्य प्रक्रिया का विषय है ये सारा। संभावनाएं किस बात की ज़्यादा है? नहीं, कुछ भी नहीं कह सकते। भारतीय जनता पार्टी का तो आज तक कोई भी चीज़ जो खुले में आ जाती है वो वास्तव में होती नहीं है। अंदर बहुत बड़ी एक प्लानिंग चलती है, बहुत प्रकार की चिंताएं शीर्ष नेतृत्व जो है वो लेता है और बहुत अच्छा निर्णय होता है। पुराना जितना भी इतिहास हमने देखा है उसका लाभ ही हुआ है हमेशा। चिंता का जिक्र आप कर रहे थे तो कांग्रेस पार्टी के लोग भी आजकल चिंता कर रहे हैं, वो संगठन बनाने का जिक्र कर रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर भी और हरियाणा प्रदेश में भी संगठन बनाने की बात खूब जोर शोर से कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता भी कर रहे हैं और हरियाणा के नेता भी अब हामी भरने लगे हैं। हामी भर रहे हैं। 10-12 साल तो मेरे को होगी राजनीति में देखते हुए। ढोल ही ढोल बजते हैं, काम इनका कुछ नहीं होता। बन भी अगर कोई जाता है तो ये सिर फुटेल एक दूसरे के साथ सिर फोड़ने पे उतर जाते हैं। पीछे अशोक तंवर जी का हमने देखा क्या हाल किया इन्होंने। उसके बाद शैलजा जी को बनाया, शैलजा जी को बिल्कुल इन्होंने अकेला छोड़ दिया, कोई पावर नहीं आने दी और बिल्कुल एक बेचारी की हालत में उनको रखा। अंत में वो भी बेचारी रिटायर होगी। पीछे जो उदयभान जी आए, उदयभान जी बिल्कुल एक पिट्ठू की तरह हुड्डा साहब के साथ लगे रहते थे और ये सार्वजनिक बात थी चारों तरफ कि इनके पल्ले कुछ नहीं है। तो बहुत बुरा हाल है कांग्रेस का और मुझे लगता नहीं, पीछे तो थोड़ा बहुत यूँ संभावना लगती थी शायद कांग्रेस खड़ी हो जाए, शायद कांग्रेस उठ जाए।
अब जो हालात पिछले वर्षों के हमने देखे हैं और अब जो जिस प्रकार की वस्तुस्थिति खड़ी हो रखी है, ये अगर बना भी लेंगे, पहले तो लगता नहीं इनसे बनेगा, क्योंकि इनकी अंदरूनी फूट इतनी बुरी तरह से सामने आ रखी है। पर अगर बना भी लेंगे तो वो बहुत ही पंगु सा मामला होगा, दिखावा होगा, ज़्यादा उससे कुछ बटने वाला नहीं है। और मैं तो लोगों से अपील करूंगा, अपना वहम दिमाग का निकाल दें और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ जाएं, ताकि देश की प्रगति में हर व्यक्ति का सहयोग हो। चलिए, कैप्टन भूपेंद्र भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के प्रदेश सचिव हैं, साफ तौर से ये बात कहने की कोशिश कर रहे हैं कि किसानों के हित में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से लगातार फैसले लिए गए, उन फैसलों को लागू किया गया जिससे किसान काफी खुश है और विपक्ष के पास महज बयान देने के अलावा कोई मकसद नहीं बचा है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।